तो सर आपका भी वेलकम है प्रोग्राम है बजीर साहब। कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे इस फुटबॉल ग्लोरी को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं? नाइट खाई में 4 चांद लग चुके हैं। एक चीज़ मैंने देखा इस स्पोर्ट्स के फिर से दोबारा ये शुरू हो गया बहुत देर के बाद। एक लड़के के हाथ में मोबाइल नहीं देखा हमने, ना कोई सिगरेट पीता था। ये बड़ी बात मैंने देखी यहाँ पे। ये अचीवमेंट है इस स्पोर्ट्स को आगाज़ करने यहाँ पर। बहुत मशहूर है हम ऑर्गेनाइजर्स के लिए जिन्होंने इस गेम को आगाज़ यहाँ किया है। बहुत सारे इलाकों से लोग आए हैं, मगर वो डिसिप्लिन यहाँ पर हमने देखा। और मतलब एक ख़ास बात थी, खासकर इंडिसिप्लिन किसी ने नहीं किया। ऑफसेटिंग बहुत म्यारी थी यहाँ पर। मगर एक चीज़ हमने यहाँ पर देखा कि अनइवन बाउंस है यहाँ पर, ग्राउंड अच्छा नहीं है। थोड़ा हमें गुजारिश है ये मैडम से, नुसरत जी से, क्योंकि वो उसे आयरन लेडी है, वो है वो, क्योंकि उसने बहुत काम क्या है जम्मू कश्मीर में। आप जिनको खुश नहीं आता है वो उनका काम है, लेकिन हम ये कहेंगे खुशूक से कि कश्मीर में बहुत डेवलप हुई है गेम। उनका कंट्रीब्यूशन यूनिक है। हाँ, इसमें बड़ाई की जरूरत है। बाकी सब डेवलप हो जाए। ग्राउंड इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है, यहाँ पर बहुत मैच लगती है। विजा में एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने खुद अपनी आंखों से देखा छोटे बच्चों को, उनके हाथों में स्क्रैप्स थे, उनके हाथों में वो मिठाई के वो पुर्जे थे और अपने हाथों में ले रहे थे और डस्टबिन में डाल रहे थे। यहाँ पर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा शौक हो बच्चों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर, तो वहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट को ग्लोरीफाई होना तो ये तो यकीनी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे उस रोल के, उन बच्चों के उस रोल को? बच्चों के मैंने देखा, कहते हैं ना वन ओल्ड का क्रोज यंग का लर्नर्स। डेफिनेटली सर। छोटे छोटे बच्चे देखकर, बड़ों को देखकर वो भी आस्ता आस्ता बढ़ाते हैं। उसके वो अपने आंगनों में शुरू करते हैं। अपने हम भी जब छोटे थे हमें पीटते थे, आप क्यों खेलने जाते थे। आज हम यहाँ से बच्चों को ले जाते ग्राउंड में, लेकिन हमें मारते थे कि गाय को घास खिलाना है, क्योंकि खेलने में खुद तजुर्बा इसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर इस डिपार्टमेंट में रिटायर हुआ, मगर तब खेलते नहीं थे। हम अपने टैलेंट पर जाते थे। इस वक्त बहुत खुशकिस्मत बच्चे, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ही फैसिलिटीज़ हैं और माँ बाप भी खेलने के लिए बच्चों को बहुत ही खुश हो रहे हैं। मैं जिनका बच्चा तरक्की कर रहा है और ये रोज डेवलप होना चाहिए। सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो आपने यहाँ पर देखा भी है और ओवरऑल जिस सिनेरियो में खासतौर पर कश्मीर की अगर बात करें तो किस तरह को उनको जो मैदान की तरफ आना चाहिए हमारे यूथ को और खराब बातें बजाय? यूथ को ये चाहिए कि हमें इन बुरी कामों को छोड़कर नमाज कायम रखें, नमाज पाबंद सलात बने और इस ग्राउंड में जो आए और डिसिप्लिन का मेंटेन करें, ताकि और लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे और डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल यहाँ पर रहेंगे। भाईचारा बन जाएगा, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाएंगे और दूसरी टीमें भी आकर यहाँ पर बहुत खुश हो गए। यहाँ पर आजकल जो टीमें यहाँ मैंने देखी वो कहते हैं यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन था। इस गाँव के लोग खासकर अच्छे हैं जो डिसिप्लिन के साथ कोई भंगा शाखा नहीं देखा हमने। डिसिप्लिन को देखकर हम भी बहुत खुश हुए और जिस तरह का हमने खेल शायकीन के अंदर डिसिप्लिन देखा, प्यार देखी, मोहब्बत देखी, सपोर्ट कितने हैं, तो वो अपनी मिसाल आप है और बहुत बड़ी एग्जाम्पल आज नाइट खाई के खेल शेदाई ने जो है खड़ा किया है और उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से और लोग भी जो है वो जरूर। मैडम से मेरी यही गुजारिश है कि वो आयरन लेडी है ही, इस ग्राउंड में कम से कम 2-3 लाख रुपए लग जाएंगे, ज्यादा ये भराई हो जाएगी, ताकि सब गेम यहाँ पर और ग्राउंड भी उनका अपना ही है। स्पोर्ट्स थ्रो बॉल भी यहाँ पर करना है, नेशनल चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैंपियनशिप और कबड्डी का इसके बाद ही हम करेंगे। इसी ग्राउंड में करना है। तो आपका मानना है कि उनको पर्सनल इंटरेस्ट दिखाना चाहिए? तो एक बार फिर देखिए तो तभी पॉसिबल है जब आप लोग अप्रोच करोगे। बिल्कुल, इस मैडम की वजह से हम खेल रहे हैं यहाँ पर, जब उसने ये लाइट लगाई।